नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक और स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड लेकर आया हूं जिसका नाम है एडलवाइस स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर भाई इसने भी काफी अच्छा प्रदर्शन करा है पिछले काफी समय से, और ये एक 4 स्टार रैंकिंग का फंड है क्रिसिल की और वैल्यू रिसर्च वालों की 4 स्टार की रैंकिंग है इसको। और आज हम इसका कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं, जब से लॉन्च हुआ है और पिछले 1 महीने तक का जो डेटा है उसके इनसाइट्स देखेंगे, चेक करेंगे। साथ में कुछ दूसरे फंड्स हैं उनके साथ भी इसका कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आप देखिए, एडलवाइस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। रैंकिंग से स्टार्ट करेंगे। 4 स्टार की अभी के समय में इसको रैंकिंग चल रही है। तो इसका जो रिस्क मीटर है वो भैया वेरी हाई है, और 3 साल का एवरेज इसका है 21.93%। 47 रुपये 43 पैसे अभी इसका एनएवी चल रहा है। बात करें इसकी रिटर्न्स वाले पोर्शन की, तो उसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं, अच्छे से देखते हैं भैया रिटर्न्स कैसे निकाल के दे रहा है। 7 साल का एवरेज देखो आप, इसका 24.70% है। 5 साल का 21.64 है। 3 साल का 21.93% है। 1 साल का एवरेज है इसका 18.67%। मतलब 1 साल में काफी अच्छे इसने एवरेज निकाल लिया है इतनी बुरी कंडीशन में। 6 महीने में 0.12% है, मतलब ना के बराबर है। 3 महीने में नेगेटिव है करीबन 2.5% के आसपास, और 1 महीने में 0.29% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। मतलब इसने कहने का ये है पिछले 2-3 महीने में इसने रिटर्न निकाल के नहीं दिए। 7 साल का आप इसका देखो बेंचमार्क का एवरेज 18.46%। बेंचमार्क को इसने 7 साल में बीट करा है। 5 साल में बेंचमार्क का है 18.12%, वहां पर भी इसने बेंचमार्क को बीट करा है। 3 साल में भी बीट करा है, और 1 साल में तो अच्छे खासे मार्जिन से इसने बीट किया है। तो बेंचमार्क से कहीं नहीं पिछड़ रहा है। ये एक एक्टिव मैनेज फंड है, और उसको ये अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। ऐसा नहीं कि बेंचमार्क से पिछड़ रहा हो, कभी इधर हो रहा हो कभी उधर हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं, अच्छे से चल रहा है। आगे चलते हैं। रैंकिंग देखिए, 7 साल के डेटा के हिसाब से इसकी रैंकिंग है 4 नंबर पे, और 5 साल के डेटा के हिसाब से 7वें नंबर पे। पोर्टफोलियो के ऊपर एक छोटी सी नजर डालते हैं, उसके ऊपर फिर उसके बाद चलेंगे इसके ओवरव्यू पे। आप देखिए 96.24% हिस्सेदारी इक्विटी के अंदर इन्होंने करी हुई है, और करीबन 3.25% इन्होंने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं डेट कैटेगरी है उसके अंदर हिस्सेदारी डाली हुई है। आगे लार्ज कैप के अंदर कुछ भी हिस्सेदारी नहीं है, बिल्कुल भी एक भी स्टॉक नहीं है। मिड कैप 29.28% है, और स्मॉल कैप 70.72% है। तो आप देखिए लार्ज कैप इन्होंने रखा ही नहीं है। 88 स्टॉक्स हैं इसके अंदर अभी के समय में। और इसके अलावा जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है, 8 सेक्टर्स है इसके अंदर। तो फाइनेंशियल सेक्टर है वो 26.5% है। इंडस्ट्रियल सेक्टर 20.75% है। मटेरियल 16.35% है। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी करीबन 12.5% है। और हेल्थ केयर 10.47, कंज्यूमर स्टेपल्स है 5.83%, और आईटी सेक्टर है करीबन 2.25%। ये हिस्सेदारी है। तो पोर्टफोलियो के अंदर कुछ कहने की जरूरत नहीं है भाई, सब कुछ ओवरऑल ठीक ठाक चल रहा है। रिटर्न्स अच्छे चल रहे हैं, बेंचमार्क को बीट कर रहा है, और पोर्टफोलियो भी ठीक दिख रहा है, डाइवर्सिफिकेशन भी ठीक है। तो कुल मिला के ठीक ठाक दिख रहा है। आगे चलते हैं, ओवरव्यू वाला पोर्शन चेक करते हैं, फिर कंक्लूजन करेंगे इसका। अब आप देखो एवरेज जो है इसका, जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 7 साल का, वो है 24.67%। 7 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ था। उसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इसका बेंचमार्क है। एक्सपेंस रेशियो 0.45% है, और 5,369 करोड़ का इसका एयूएम है। साथ में लॉक इन पीरियड किसी भी तरीके का नहीं है। एग्जिट रोड इसका 1% है 90 दिन तक। वैसे 365 दिन तक होता है, लेकिन इसमें सिर्फ 90 दिन तक है, और उसके बाद किसी भी तरीके का एग्जिट लोड भी नहीं है। ये भी अच्छी बात है। और मिनिमम एसआईपी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट वगैरह 500 रुपए से भी शुरू हो जाती है। तो कुल मिला के आप देखिए एयरटेल म्यूचुअल फंड हाउस जो है एडलवाइस, आप इसके दूसरे फंड भी चेक करेंगे ना, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी निकल कर आती है। आप मिड कैप फंड देखिए इनका, उसकी परफॉर्मेंस भी संतोषजनक है। जहां पर अच्छी अच्छी कंपनीज हिली पड़ी हैं, मैं आप समझ लीजिए धुरंधर कंपनीज थी, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता ही है शीर्ष पे कौन चल रहा है, जिनके अंदर सबसे ज्यादा एयूएम रहता है और सबसे ज्यादा नाम है यार, वो ना इस कंडीशन में हिले पड़े हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने एक चीज देखी है, म्यूचुअल फंड्स हैं जो ज्यादा नामी गिरामी नहीं है, किसी का 2,000 5,000 10,000
वो है उसका AUM है, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो बड़ी कंपनीज है वो हिली पड़ी है। पता नहीं क्या हो रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे पता नहीं, लेकिन हाँ कुल मिला के फंड ठीक चल रहा है। तो इसका कंपैरिजन देखिए दूसरे किसी फंड से करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड से इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूँ, आपको बता दूं उसका एवरेज और इसका एवरेज लगभग लगभग बराबर बराबर ही है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 1-2% का फर्क है एक साल के डेटा में। जो इसका एक्सपेंस रेशियो इसका 0.40 है, इन्वेस्को का इसका 0.45 है। कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, परफॉर्मेंस वगैरह ठीक ठाक है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड 5 स्टार रैंकिंग का है, ये 4 स्टार रैंकिंग का है। तो यार वो सब चीजें हैं। साथ में आपको बता दूं भैया पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। आप अगर मल्टी एसेट क्लास अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हो, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनवाना हो, नया पोर्टफोलियो बनवाना हो नॉर्मल, या फिर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, रीबैलेंस कराना चाहें, बहुत सारी चीजें हैं। कोई सा भी पोर्टफोलियो हो, स्टॉक, ETF, म्यूचुअल फंड्स, मिक्स, आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स मेंशन है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।